नमस्कार मित्रों, ग्रहों में राजकुमार बुध आगामी 4 सितंबर को मार्गी होते हुए राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो कर्क राशि से निकलकर मित्र सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य अभी विराजमान है 16 सितंबर तक। तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा वहां से। मित्रों, बुध राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, उसी की जानकारी लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। अंत में आपको उपाय भी बताएंगे बुध को बेहतर करने के। मित्रों, बुध जो होते हैं वो कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं, शिक्षा संतान के साथ ही अष्टम भाव जो आयु मृत्यु का भाव होता है, जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का होता है, अचानक धन लाभ का, गड़े धन का, साथ ही जो हमारे जीवन में जो गुप्त विद्याएं हैं जैसे तंत्र मंत्र ज्योतिष परावैज्ञानिक, इन सब चीजों से, ऑकल्ट साइंस जिसको बोलते हैं, इन सब क्षेत्रों से जुड़ा हुआ रिसर्च का घर होता है अष्टम भाव। मित्रों, बुध जो होते हैं वो लेखन के, वाणी के, बुद्धि के, ज्योतिष के, इन सब क्षेत्रों के कारक होते हैं। आईटी, कम्युनिकेशन, इन सब क्षेत्रों के, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के, इन सब क्षेत्रों के कारक होते हैं। बुध जिनकी कुंडली में अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति यंग दिखता है, साथ ही उसकी वाणी काफी मधुर होती है, काफी प्रभावशाली होती है। अपने काम को कैसे करवाना है सामने वाले से, बुध इसकी जो है आपको क्वालिटी देता है, स्किल देता है, बाई बर्थ होती है। वहीं बुध अगर खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं हकलाता है, साथ ही सामने वाले से जिस समय जो बात बोलनी होती है वो उस समय ना बोलकर बाद में पछताता है और बाद में सोचता है काश मैं उस समय ये बात बोल दिया होता। तो इस तरीके की कंफ्यूजन पैदा करने वाला काम बुध करता है। मित्रों, चलिए अब आपको बताते हैं कि कुंभ राशि पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, बुध का गोचर जो है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव व्यापार का घर होता है और गोचर में बुध यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं और यहाँ सूर्य भी रहेंगे। सूर्य हालांकि यहाँ कमजोर होते हैं, परंतु स्वराशिस्थ बैठे हुए हैं, उतना नुकसान नहीं करेंगे। हालांकि शनि से दृष्ट भी हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। लग्न में शनि है, वक्री है, और शनि का सूर्य का जो दृष्टि संबंध होता है ये अच्छा नहीं माना जाता है, खासतौर पे पिता पुत्र के संबंधों को लेकर। ऐसे में बुध यहाँ आ जाएंगे तो मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा आपका। जो शनि और सूर्य की वजह से समस्याएं आ रही थी उसको मैनेज करने के लिए जो सूर्य बुध की युति है काफी फायदेमंद आपके लिए रहने वाली है 4 सितंबर से। और 16 सितंबर तक तो सूर्य रहेंगे, इसके बाद सूर्य निकल जाएंगे, वो कन्या राशि में चले जाएंगे अष्टम भाव में आपके। इसके बाद बुध यहाँ 23 सितंबर तक रहने वाले हैं, इसके बाद बुध भी निकल जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो बुध यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं व्यापार में फायदा दे सकते हैं। जैसे बिजनेस को बढ़ाना हो, ब्रांचेस खोलनी हो, या अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपके लिए विशेष फायदेमंद है। पंचमेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं तो ये एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बना रहे हैं, जो काफी बेहतर स्थिति होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पंचमेश होकर सप्तम भाव में है, पंचम भाव बुद्धि का भी घर होता है और बुध बुद्धि के कारक हैं। तो अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से बिजनेस में आ रही तमाम तरह की चुनौतियों को दूर करने में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपको फायदा देगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में आ रही जो समस्या थी, जो सूर्य और शनि के दृष्टि संबंध की वजह से बनी हुई थी, अब बुध के आने की वजह से उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। पति पत्नी में कुछ तनाव था वो कम होने लगेगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह भी तय होने में कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो सकता है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि बुध आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं और जैसा मैंने बताया अष्टम भाव रिसर्च का भी घर होता है और अचानक होने वाली घटनाओं का भी घर होता है। वो लाभ और हानि दोनों ही रूप में आप देख सकते हैं। अब अष्टमेश होकर भी बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी बिजनेस से जुड़ा हुआ फैसला लीजिएगा या इन्वेस्टमेंट से जुड़ा फैसला लीजिएगा या कोई कागज वगैरह हस्ताक्षर कर रहे हैं आप, अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से सोच विचार कर ही कीजिएगा, अन्यथा जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपको हानि भी पहुंचा सकता है, कोई धोखा वगैरह आपको हो सकता है। क्योंकि बुध जो है वो क्विक डिसीजन दिलवाने में बहुत माहिर है, क्योंकि युवराज होते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं होती। अगर कुंडली में बुध बहुत अच्छा हो जाए तो आदमी जल्दीबाजी में थोड़ा सा अधीर होने लगता है। तो यहाँ पर आपको अधीर नहीं होना है, धैर्य के साथ, और तभी कोई डिसीजन लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करेगा, आपके आकर्षण में वृद्धि करेगा, वाणी को प्रभावशाली बना देगा।
अपने काम को सामने वाले से कैसे करवाना है, कैसे मनवाना है, इसकी स्किल आपके ऊपर आपके अंदर डेवलप भी होगी, तो ये आपको फायदा दे सकती है। और ओवरऑल अगर देखें तो बुध का गोचर आपके लिए अच्छा है। खास तौर पे यहाँ सूर्य के साथ जो बुधादित्य राजयोग बन रहा है, सारी परेशानियां जो आपको पिछले दिनों आ रही थी उसमें ये कुछ राहत देने का काम जरूर करेगा, और आप ऐसा महसूस करेंगे खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके जन्म कुंडली में गोचरवश ये स्थिति बन रही होगी, तो उनके लिए विशेष है। मित्रों, उपाय की बात करें तो 4 सितंबर से और 23 सितंबर के बीच में स्थिति बन रही है। आप लोग अभी गणेश उत्सव भी पड़ेगा, तो गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए इन 10 दिनों में, बहुत अच्छा है आपके लिए। गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, उनको दूर्वा अर्पित कीजिए, मोतीचूर या मोदक का प्रसाद उनको अर्पित कीजिए, उसको अपने परिवार के साथ बांट कर खाइए तो बहुत अच्छा है। बुद्ध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। हरे चारा, जो हरा चारा होता है वो किसी गाय को खिलाएं अपने घर के आसपास, या किसी गौशाला में जाकर दान वगैरह भी कर सकते हैं आप, चारे के लिए बहुत अच्छा है। हरा रुमाल रखा कीजिए अपने साथ हर बुधवार को, तो अच्छा है, क्योंकि अगर हरा वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं किसी कारण से, तो हरी शर्ट या हरा कुर्ता अगर आप नहीं पहन पा रहे हैं तो आप हरा रुमाल भी रख सकते हैं अपने साथ कार्यस्थल पर जाते समय, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी ज़्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।